हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फाइनेंशियल फ्री इंडिया में आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, रिटर्न मैंने पिछले वीडियो में जो बताया कि रिटर्न कब कब फाइल करना कंपलसरी है, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बिकॉज छोटी छोटी बातों पर अगर हमें ध्यान नहीं देते तो हमें इनकम टैक्स से नोटिसें आती हैं जो हमें बेवजह परेशान करती हैं। इसी के लिए आप लोग जान लीजिए कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं या कुछ चीज़ें हैं जो हमें इनकम टैक्स में दिखानी होती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरा इस YouTube चैनल फाइनेंशियल फ्री इंडिया को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे कि लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में पता चल सके। चलिए, सबसे पहले जब भी आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना 26 ईयर्स मीन्स 26 ईयर्स किसे कहते हैं वो चेक ज़रूर कर लीजिए कि अगर कोई सामने वाले ने हमारा कोई TDS तो डिडक्ट नहीं किया है। बिकॉज अगर हमने रिटर्न फाइल कर दिया और हमने 26 ईयर्स इंपोर्ट नहीं किया, मे बी शायद वहाँ कुछ TDS का अमाउंट होगी, और जो कि जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद अगर अपलोड कर पता चलती है तो वहाँ से मिसमैच की नोटिस आती है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम कम दिखाया है। तो जब भी रिटर्न आप फाइल करें सबसे पहले अपना 26 ईयर्स चेक करिए। उसके बाद आपका सेकंड नंबर आता है स्टेप AIS रिपोर्ट, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। गवर्नमेंट के पास आपका डेटा सब रहता है। आपने कितनी FD परचेज़ करी, कौन सा व्हीकल परचेज़ किया, कोई जो बड़े ट्रांजेक्शन किया स्टॉक मार्केट में, डेरिवेटिव्स में, ट्रेडिंग में, वो सब डेटा आपका इनकम टैक्स में रहता है। तो मे भी आप शायद भूल सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स कभी नहीं भूलता दोस्तों। आपका सब डेटा वहाँ से आपको मिल जाता है। आपने कितना साल में परचेस सेल्स किया, क्या किया, इवन GST का भी डेटा वहाँ होता है कि आप GST का जो भी आपका टर्नओवर हो और क्या आपने परचेस किया वो भी उसके अंदर दिखाई देता है दोस्तों। तो AIS रिपोर्ट देखना ना भूलें, जिसमें कि आपके मेजर ट्रांजेक्शन दिखाई देते हैं। और थर्ड वन इज़ आपकी इनकम, कौन कौन सी इनकम है जो दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इनकम तो इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको कुछ बेसिक या जो जनरली इनकम लोग कमाते हैं मोर देन 90%, वो कौन कौन सी हैं और उसे दिखाना क्यों कंपलसरी है वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले टोटल 5 तरह की इनकम होती है जो कि इनकम टैक्स में दिखाई जाती हैं। मेजर बहुत सारी होती हैं लेकिन मेन कैटेगरी 5 हैं। सबसे पहले है सैलरी। सैलरी मीन्स अगर कहीं आप जॉब करते हो वहाँ से आपको जो भी इनकम आती है वो सैलरी में काउंट होती है। सेकंड वन इज रियल इस्टेट मीन्स रेंट की इनकम। रेंट अगर आपको कोई मिलता हो कहीं से तो भी वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल है। थर्ड वन इज बिजनेस इनकम। अगर आप कहीं बिजनेस करते हो और वहाँ से अगर कुछ इनकम आती है तो वो बिजनेस इनकम में जाती है। फोर्थ वन इज कैपिटल गेन मीन्स अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था और उसको सेल आउट करते हैं तो वो इनकम आपको कैपिटल गेन अकाउंट में दिखानी होती है। और लास्ट में एनी अदर इनकम, जो इनकम इन अब वो पहले के 4 हेड में नहीं आती, वो इनकम इस 5वें हेड में आती है दोस्तों। तो टोटल 5 तरह की इनकम होती है। अब इस 5वें हेड में आता क्या है, बैंक FDR की इनकम हो सकती है आपकी, या फिर कोई कमीशन की इनकम हो सकती है। आप जॉब भी करते हैं और कमीशन भी आती है, उसे कहते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम, IFOS, जनरली इसको IFOS कहा जाता है। तो ये 5 हेड में इनकम डाली जाती है। और इसके साथ साथ आप ये चीज़ चेक कर लीजिए क्या आपका ATC में क्या है, ATD में क्या है। ATC में जनरली LIC, PPF, बच्चे के स्कूल की फ़ीस होती है, सुकन्या समृद्धि के इन्वेस्टमेंट होते हैं, NSC, PPF, ये सभी ATC में आते हैं। ATD में क्या आता है, मेडिकल प्रीमियम। अगर आप अपनी वाइफ, अपने बच्चों का मेडिकल प्रीमियम लेते हैं और उसको पे करते हैं तो आपको 25,000 तक का प्रीमियम उस साल में अलाउबेबल होता है। इसके साथ साथ आप NPS भी देख सकते हैं कि अगर मेरा NPS में कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है तो वो भी ATC के अलावा अलग से 50,000 मिलता है। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन है जब भी आप रिटर्न फाइल करिए। खास करके ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप चेक करिए। सबसे पहले आप अपना 26 ईयर्स चेक करिए, क्योंकि वो सबसे मस्ट है। कोई भी एम्प्लॉयर ने या किसी ने भी आपका TDS डिडक्ट किया है तो वो 26 ईयर्स में ही दिखाई देगा। सेकंड वन आपका AIS,
AI इसमें सबसे जो मेजर ट्रांजेक्शन, जो बड़े ट्रांजेक्शन आपके होते हैं वो वहाँ पे दिखाए जाते हैं। थर्ड वन इज़ आपकी 5 टाइप की इनकम को आप, अगर आप फॉल किस में होते हैं वो इनकम आप जान लीजिए। सैलरी की इनकम हो सकती है, रेंट की इनकम हो सकती है, बिजनेस की इनकम होती है, कैपिटल गेन हो सकता है और आईफोस, जो चारों में नहीं होते वो लास्ट वन में आता है। इसके साथ साथ आप ये चेक करें कि मेरे इन्वेस्टमेंट कहाँ है और उसमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। 80C में कितना मिलता है, 80D में कितना मिलता है और 80CC1B NPS जिसे कहते हैं उसमें क्या बेनिफिट है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कामगार हुई, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, हमें पता नहीं होती। लेकिन आज इनकम टैक्स का सर्वर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को ट्रेस करते हैं और देखते रहते हैं। तो हमें कहीं ऐसा लगता होगा कि मुझे पता नहीं चलता। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूँगा, आप अपने सभी बैंक अकाउंट को देना कंपलसरी है दोस्तों। अगर कोई बैंक अकाउंट आप ऑपरेट नहीं भी करते हैं, अगर वो एक्टिव मोड में है, फिर भी उसका अकाउंट डिटेल देना ज़रूरी है। उसका IFSC कोड और अकाउंट देना ना भूलें, क्योंकि कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमेशा सेफ़ रह सकते हैं। कुछ लोगों के एक से ज़्यादा अकाउंट होते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा जो मेन अकाउंट है उसी को मैं दूंगा। नहीं, आपको आपके हर बैंक अकाउंट को देना कंपलसरी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका ही होना चाहिए, ना कि आपके CA का होना चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन हो वो आपके थ्रू होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को आशा करता हूँ कि बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा और धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। ऐसे ही वीडियो मैं आज चैनल पे डालते रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।